जेपीएससी मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। पिछले 9 दिनों से अभ्यर्थी अनशन पर हैं। सचिव के साथ वार्ता विफल होने के बाद अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि शनिवार तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो सोमवार से उग्र आंदोलन भी होगा। देखिए ये रिपोर्ट। रिजल्ट की मांग को लेकर आंदोलन, जेपीएससी के अभ्यर्थियों का अनशन, 10 महीने से अधर में परिणाम, जेपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, सचिव के साथ अभ्यर्थियों की वार्ता विफल। अभ्यर्थियों ने दी सरकार को चेतावनी, शनिवार तक रिजल्ट नहीं तो सोमवार से उग्र आंदोलन। 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अधर में लटका है। पिछले साल 22 से 24 जून के बीच मुख्य परीक्षा ली गई थी, लेकिन 10 महीने बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। ऐसे में अभ्यर्थियों के धैर्य जवाब देने लगे हैं। रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 9 दिनों से जेपीएससी कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि सचिव के साथ वार्ता विफल रही, वो अभ्यर्थियों को झूठा दिलासा दिलाते रहे। सचिव ने हाथ जोड़कर कहा कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। देखिए मैडम, सफल वार्ता नहीं हुआ, वो हमें झूठा दिलासा देते गए। हमने जितना बात बोला बस एक ही बात बोले, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप मीटिंग काहे करवाएं? उनका कहना था कि आप हमको लिख के दीजिए। हमने इतना लेटर पढ़ा होगा झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम का ना, रिजल्ट जारी करने को लेकर, कैलेंडर जारी करने को लेकर। मतलब कि इस राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग इतना दुर्भाग्य है। रिजल्ट में देरी पर अभ्यर्थियों के जेपीएससी की मंशा पर सवाल उठाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा था कि अगस्त 2024 के दूसरे सप्ताह में हस्ताक्षर होगा। इसका मतलब कि रिजल्ट तैयार था। अब रिजल्ट तैयार है तो उसे जारी क्यों नहीं किया जा रहा? क्या रिजल्ट में हेराफेरी करने की तैयारी है? आंदोलनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि शनिवार तक रिजल्ट जारी नहीं तो सोमवार से उग्र आंदोलन होगा। और शनिवार तक हम लोग आंदोलन पर बैठेंगे और सोमवार के दिन जो किसान आंदोलन था, ट्रैक्टर लेकर आना, वो सब करना, मतलब कि अध्यक्ष वहीं रहेंगे और वहाँ से निकलना नहीं है। जो निकलेंगे बाहर में उसको अब हम लोग उग्रता का परिचय देंगे, शांति का परिचय दे दिए। तो शनिवार या रविवार तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और यह भूख हड़ताल जारी रहेगा। लेकिन एक आंदोलन जो होगा वो झारखंड नहीं पूरे भारत में चर्चा होगा। वो अब आयोग समझ ले, आयोग के मेंबर समझ ले। हमें अगर शनिवार तक रिजल्ट नहीं आया, अगर हमें शनिवार तक रिजल्ट नहीं मिला तो हम लोग तब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जो झारखंड के इतिहास में वो बहुत बड़े स्तर की। तत्कालीन जो मैडम थी, अध्यक्षा जो थी यहाँ की, उन्होंने कहा था 31 जुलाई 2024 को ही कि 15 अगस्त मतलब सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से आपका साक्षात्कार के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि रिजल्ट रेडी हो गया था पूरा। अखबारों के माध्यम से भी हम लोग को पता चला था कि सब कॉपी जांच करके चले गए हैं। तो आखिर क्या कहना चाहते हैं आप? कॉपी में हेर फेर करना चाहते हैं, मार्क्स में हेर फेर करना चाहते हैं, या क्या आपका मंशा तो यही दिख रहा है? और तमाम यहाँ पे सरकारें भी, जितनी अभी जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। आप पे हम लोग को बहुत भरोसा है, लेकिन देखिए ये तो बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप ही तो अध्यक्ष बनाए। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के 3 महीने बाद भी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हुआ है। ऐसे में आयोग को नया चेयरमैन मिलने के बाद जगी अभ्यर्थियों की उम्मीद अब धूमिल होने लगी है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर अभ्यर्थी आंदोलन पर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा दुबे की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़ रही है, एक बार रुचि का रुख कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, हमारे साथ पूजा दुबे जुड़ रही हैं। पूजा दुबे का एक बार रुख कर लेते हैं। पूजा, देखिए अभ्यर्थियों का हल्ला बोल हमने देखा किस तरह से पिछले 9 दिनों से आमरण अनशन पर हैं और अपने अनशन के साथ बैठक भी हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन असफल बता रहे, विफल बता रहे। इन सबके बीच उन्होंने ये जरूर स्पष्ट कर दिया है कि सोमवार से आंदोलन होगी अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब रिजल्ट तैयार है तो जारी करने में देरी क्यों है?
देखिए, यही सवाल अभ्यर्थी पूछ रहे हैं सुष्मिता कि आखिर जब इससे पहले जो जेपीएससी के अध्यक्ष थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बहुत जल्दी आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, यानी कि जो पूरी रिजल्ट के बाद की जो पूरी प्रक्रिया है और वो शुरू कर दी जाएगी, और उसके बाद फिर ये डिले क्यों हो रहा है, यही अभ्यर्थियों का सवाल है। अभ्यर्थी साफ तौर पर यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब रिजल्ट में फेरबदल करने की तैयारी है क्या आयोग की। ये आरोप जो है वो अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर लगाया जा रहा है कि आखिर अब क्या प्लानिंग कर रही है आयोग आखिर चुप अभी तक क्यों बैठी है। आयोग की ओर से एक बार भी अभ्यर्थियों के साथ बातचीत क्यों नहीं की गई। अध्यक्ष साफ उनका कहना है कि अध्यक्ष से हमारी बात होनी चाहिए। सचिव के बारे में जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने बताया कि कल की जो वार्ता हुई वो पूरी तरीके से असफल रही थी, क्योंकि सचिव ने साफ तौर पर कहा है कि ये हमारे हाथ में नहीं है कि आखिर कब तक रिजल्ट आता है, बहुत जल्द आ जाएगा रिजल्ट, यही साफ तौर पर उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो अध्यक्ष से मुलाकात उनकी होनी चाहिए थी, और उनका कहना है कि ये शनिवार तक का ही समय जो है वो यहाँ पर हम आयोग को देते हैं, वो रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें अगर रिजल्ट तैयार था तो। वहीं दूसरी ओर उनका यह भी कहना है कि किसान आंदोलन जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हुआ था, उसी बड़े पैमाने पर इस बार जेपीएससी कार्यालय के बाहर सभी जेपीएससी मेंस के अभ्यर्थी जो हैं वो इस बार खड़े रहने वाले हैं और बड़े पैमाने पर आंदोलन जो है वो करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अब हर रोज़ एक एक दिन करते हुए अभ्यर्थी जो है वो लगातार यहाँ पर धरना स्थल पर बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जेपीएससी कार्यालय के बाहर ही लोगों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ते जाएगी, अभ्यर्थियों की भीड़ बढ़ती जाएगी, और सुरक्षा भी उसी तरीके से वहाँ पर बढ़ाई गई है। हर वक्त वहाँ पर प्रशासन जो है वो तैनात रहती है। अभ्यर्थी का कहना है कि हम लगातार यहाँ पर आमरण अनशन पर रहेंगे, भूख हड़ताल करते रहेंगे, और जिस दिन ये आंदोलन यानी कि सोमवार को रिजल्ट अगर नहीं आता शनिवार तक, तो सोमवार को भी कुछ इससे बड़ा आंदोलन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। सुष्मिता। रुचि, बिल्कुल जेपीएससी की जब भी बात होती है, फिर जेएसएससी की जब भी बात होती है, तो आपने देखा होगा कि हमेशा से ऐसी परीक्षाओं को लेकर झारखंड में विवाद रहा, और अब आप इस एग्जाम्स को अगर देखेंगे तो छात्र लगातार अपने भविष्य का हवाला देते नजर आए। किसी की जो आयु सीमा है वो समाप्त हो जाएगी, कोई एलिजिबल नहीं होगा आगे अगली आने वाली परीक्षा में। ऐसे में सरकार की तरफ से अब तक कोई कठोर कदम या फिर कार्रवाई का आश्वासन तक नहीं, तो चेतावनी जो आंदोलन की हमें देखने को मिल रही है, सरकार की तरफ से जो एक कह सकते हैं कि रवैया अपनाया जा रहा है, कैसे ये दो चीजें आगे बढ़ेगी आने वाले समय में? देखिए, यही सवाल है अभ्यर्थियों का कि हर बार हर एक जेपीएससी परीक्षा की अगर बात करते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक यहाँ पर चला जाता है, या तो हाई कोर्ट के दरवाजे पहुँच जाता है। हर एक परीक्षा जो है वो हाई कोर्ट होते हुए जाती है। जेपीएससी 2 की अगर बात करते हैं तो वो भी अभी तक हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, और उस पर अभी भी फैसला आना बाकी है, जबकि जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी नियुक्ति हो चुकी थी, काम कर रहे हैं, अब उनका कहीं ना कहीं टेन्योर भी खत्म होने पर आ चुका है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थी झारखंड में हो रहे सभी परीक्षाओं से अपने आप को अलग करते जा रहे हैं, दूसरे राज्यों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण चीज है कि आखिर अभ्यर्थियों को हर बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अपने नियुक्ति के लिए या रिजल्ट के लिए क्यों जाना पड़ता है, ये सबसे जरूरी चीज है। और ये 11वीं जेपीएससी का रिजल्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं इसी ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी पूरी तरीके से नाराज नजर आ रहे हैं। खासतौर पर सरकार से भी काफी ज्यादा नाराजगी है उनकी कि हेमंत सोरेन को सभी अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से जिताने का काम किया था, अपना सहयोग दिया अलग अलग तरीके से, तो आखिर उनका ध्यान उन अभ्यर्थियों पर क्यों नहीं है, ये सवाल लगातार अभ्यर्थी उठा रहे हैं। सुष्मिता। बिल्कुल रुचि, देखिए अब ये तमाम आरोप हैं, लेकिन सवाल वही कि आखिरकार इनका हल कब निकलेगा, क्योंकि इंतजार इन्हें परिणाम का है, ये नौकरी नहीं चाहते हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी जब इनसे बातचीत हो रही थी तब इन्होंने जरूर स्पष्ट कर दिया था कि इन्हें परिणाम चाहिए, नौकरी तो बात की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।